नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में यदि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन पाना है तो उसके लिए आपके स्टॉक का चयन बहुत बढ़िया होना चाहिए। कल ही मैंने अपने चैनल में एलिन बेरी इंडस्ट्रियल गैस बताया था। ये नई लिस्टिंग थी, आज 10% बढ़ गया। सोच, एक ही दिन में 10% रिटर्न। यदि आपने कल मेरा वीडियो देखा हो तो आज आपको 10% रिटर्न आसानी से मिल गया, क्योंकि इसने पूरा अवसर दिया है। कल भी मैंने बताया था, कल 2:00 में 5 मिनट में इसमें रैली आई थी। आज आई 2:55, स्टॉक 10%। ऐसे ही स्टॉक पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। आज भी हमने 2 स्टॉक को बहुत रिसर्च करके खोजा है। ये दोनों स्टॉक भी अल्पकाल में और दीर्घकाल में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। जैसे मैंने बताया था, गैसेस वाले स्टॉक बहुत रिटर्न दे रहे हैं। आज गगन गैसेस करके एक स्टॉक, जिसका पी मात्र 38 के मल्टीपल में 52 वीक का लो 17 रुपये 61 पैसे है, 52 वीक का ही 28 रुपये 59 पैसे है। आज उसमें दौड़ देखने को। स्टॉक छोटा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.6 का है, 8.49 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 रुपये की फेस वैल्यू। 1986 में बनी गगन गैसेस कंपनी मध्य प्रदेश की है, जो पीथमपुर धार में स्थित है। ये कंपनी LPG डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है इस सेक्टर में। अनेकों प्रकार सिलेंडर में LPG का भरने का काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अपनी उपयोग करती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ESSO एंड मोबाइल ब्रांडेड लुब्रिकेंट। मध्य प्रदेश की कंपनी है। बुक वैल्यू 2.80 के आसपास चल रहा है। डेप्ट इक्विटी रेशो मात्र 0.01 से 0.12। मार्च 2025 में बड़ा बढ़िया रिजल्ट घोषित किया है। Q4 का 1.05 करोड़, 63-64% ज्यादा पिछले साल से। 11.21 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आया, 446% पिछले साल से। EPS 0.25 पैसे है, 400% ज्यादा पिछले साल से। मार्जिन बहुत बढ़िया है, 10.65 का, 233% ज्यादा पिछले साल। जैसा मैंने बताया कि जितने गैस वाले स्टॉक हैं वो दौड़ लगाते हैं। साल भर का देखते हैं, 5.69 सबसे ज्यादा आया ही अब तक की, जिसमें ऑपरेटिंग मार्जिन 5.98 का है और नेट प्रॉफिट 27 लाख का साल भर का, 60 पैसे का EPS है। सेल्स की ग्रोथ पिछले एक साल में 167% रही है, प्रॉफिट 350%। रिटर्न आज देखने को मिला है, लास्ट 3 साल से 6% और लास्ट ईयर में 8% रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिजर्व कोई नहीं है कंपनी के पास और मात्र 39 लाख का ऋण है 31 मार्च 2025 की स्थिति में। तो ये स्टॉक है, चल जाए तो बहुत दूर तक जा सकता है, इसलिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 22 रुपए में। 3 महीने के लिए रख लीजिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, क्योंकि ये गैसेस वाला स्टॉक दोगुना भी हो सकता है। हालांकि इसमें ट्रेडिंग बहुत कम होती है, 1231 शेयर ट्रेड किए। मोटर की भागीदारी 38.77 है, 0.0% म्यूचुअल फंड है, 44.27 पब्लिक है और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 17.01। गगन गैस, अदानी टोटल गैस, गेल, गुजरात गैस, IGL के पीयर्स में आती छोटी सी कंपनी। इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए है ये स्टॉक, शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम हो सकती है निकलना। हाईली वोलाटाइल है ये और बहुत कम ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा शेयर है बेल राइज इंडस्ट्री। ये भी नया स्टॉक है, 30 मई की लिस्टिंग है 93 रुपीज में और वहां से बढ़ के 122 पहुंचा है। अपनी एम्प्लॉय के हिसाब से बड़ी लग रही है, 2144 एम्प्लॉय थे 2024 की स्थिति में। कंपनी पुरानी है, इसमें अभी हाल में कुछ 20% तक की उम्मीद है आने की, ऐसा जेफरीज ने खरीदारों को सलाह दी है। जेफरीज एक प्रसिद्ध ब्रोकिंग
फर्म है, ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है आगे। जेफरीज ने 31% का टारगेट दिया है। 1 महीने पहले लिस्टिंग हुई थी, विदेशी ब्रोकरेज के रडार पर है। बाय रेटिंग चल रही है इसमें, पी मात्र 20.53 का है, 113 रुपये आज की हाई है, 52 वीक लो 89 रुपये है। टिक स्टॉप लॉस 110 रुपये में लगाई और ट्रेड भी कर सकते हो, रख भी सकते हो। 15% का आया है लिस्टिंग के बाद, आज 9% बढ़ा है स्टॉक। NSE BSE दोनों में है। बेल राइस इंडस्ट्री, ये कंपनी ऑटो सेक्टर की है, 2 व्हीलर मेटल कंपोनेंट बनाती है, रूप से चेसिस और एग्जॉस्ट सिस्टम। महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ऑटो कंपोनेंट इक्विपमेंट, ऑटो इंसलरी एंड वाइट प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसका। ऑटोमेटिव सीट मेटल, कास्टिंग पार्ट, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन सिस्टम, मिरर सिस्टम, बॉडी इन वाइट कंपोनेंट, एग्जॉस्ट सिस्टम, ईवी पावर ट्रेन कंपोनेंट, सोलर पैनल कंपोनेंट और होम अप्लायंस लाइक फ्रीजर, वेजिटेबल ट्रे, हेलमेट्स एंड होम सिक्योरिटी डिवाइस बनाती है। क्लाइंट में बजाज ऑटो, होंडा, हीरो मोटर कार, जैगुआर, लैंड रोवर, रॉयल एनफील्ड, कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TVS, वॉल्वो, आइसर मोटर आदि 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसके पूरे इंडिया। श्रीकांत मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। 10,004 का मार्केट कैप है दोस्तों। जिस हिसाब से मार्केट कैप है उस हिसाब से स्टॉक में बड़ी बढ़ा सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड भी लगभग उतना ही है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। इस स्टॉक में अवसर तो मौजूद है। आज इसमें गजब की ट्रेडिंग हुई है। 9 करोड़ 11 लाख 84 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। जेफरीज के बाय रेटिंग देने के बाद खरीदारों में बहुत जोश दिखाई दे रहा और 73.01% हिस्सा अभी प्रमोटर के पास, 13.38 पब्लिक के पास है, 0.118 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, 8.07 म्यूचुअल फंड के पास है, 5.35 FII के पास है। दोस्तों यदि इस स्टॉक को आपने 2-3 साल दे दिया तो संभव है कि ये दोगुना हो जाए। क्वार्टरली रिजल्ट बड़ा शानदार है। 2274 करोड़ की इनकम है और 110 करोड़ का प्रॉफिट है जो 7% बढ़ा है। EPS 1 रुपये 69 पैसे Q4 का जो 704% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.84 है जो 450% बढ़ा है। रेवेन्यू 50% बढ़ा है। इस कंपनी में अगले कुछ वर्षों में ग्रोथ करने की पूरी क्षमता मौजूद है। जेफरीज की रिपोर्ट आने के बाद 10% स्टॉक बढ़ गया। 67% हिस्सा कंपनी 2 व्हीलर से कमाती है और आप जानते हैं कि 2 व्हीलर की डिमांड भारत में बहुत ज़्यादा है। गांव-गांव में और एक घर में 4-5 तक 2 व्हीलर के अलावा ऑटो सेक्टर में प्रीमियम सेगमेंट में मांग, ये सारे फैक्टर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में मजबूती ला सकते हैं और अगले 2 साल में कंपनी की CAGR ग्रोथ 12% तक हो सकती है। कंपनी अब 4 व्हीलर कंपोनेंट में भी तेजी से उतर रही है। अभी भले ही कंपनी की कुल आय का केवल 9% 4 व्हीलर से आता है, लेकिन आने वाले 2-3 वर्षों में इसमें दोगुनी ग्रोथ की संभावना है। बेल राइस ने यूरोप के 2 बड़े कार निर्माता ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से नए ऑर्डर हासिल किए। इन ऑर्डर के पूरा करने की अवधि 9 से 10 में। अभी एक्सपोर्ट में केवल 4% हिस्सेदारी जो छोटे, आने वाले समय में एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है। जेफरीज जो की कंपनी में अभी FY25 तक 2800 करोड़ का कर्ज रहे, लेकिन FY28 तक कंपनी नेट कैश पॉजिटिव 600 करोड़ रुपए कैश के साथ रह सकती है। एक मजबूत ऑटो कंपोनेंट कंपनी जिसकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों सेगमेंट में उपस्थिति है। जेफरीज जैसे ब्रोकरेज फर्म को इसमें भरोसा है। रेवेन्यू और मुनाफे में ग्रोथ होने पर इस स्टॉक में पंख लग सकते। इससे पहले कि ये बहुत बड़ा बन जाए, इस पे नज़र रखना चाहिए और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में
म्यूचुअल फंड और एफआईआई की 13-14% की उपस्थिति ये बताती है कि स्टॉक में बहुत दम है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 110 करोड़ के आसपास रहा है। साल भर की इनकम 8,291 करोड़ है। 355 करोड़ का नेट प्रॉफिट। सेल्स ग्रोथ साल भर की 11% है। प्रॉफिट ग्रोथ 20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14%। रिजर्व 2371 करोड़ के हैं, जबकि 2964 करोड़ के। क्योंकि आईपीओ अभी ही आया है और कंपनी के पास पैसा आ चुका है, तो जैसा जेफरीज ने बताया कि 2028 तक ये कंपनी कैश के रूप में इसके पास पैसे आ सकते। तो दोस्तों, पूरा स्टॉक मार्केट संभावनाओं पे छुपा है। आप भी रिसर्च करिए इस पर। धन्यवाद दोस्तों।